Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible Advice. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और मैं जॉब करता हूँ कोरू कंसल्टेंट में एज अ सीनियर काउंसलर। बड़ी रेगुलर आप लोगों से बातचीत चलती रहती है हमारी और आई होप कि आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो करते होंगे। मैंने अक्सर मैं अपनी वीडियोस पे उसका लिंक डाल देता हूँ ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अच्छा जी, टुडे इज़ 10th of July 2020 और कुछ अपडेट्स थी जो मैंने कहा आपको क्विकली शेयर कर लूँ। कुछ लोगों के सवालात थे और रूरल नॉर्दर्न के हवाले से मैंने सोचा एक मज़ीद अपडेट दे दूँ। मैंने 2-3 हफ्ते पहले एक वीडियो लॉन्च की थी जिसमें मैंने बताया था आपको कौन कौन सी फील्ड्स डिमांड में हैं और कौन कौन सी फील्ड डिमांड में आ रही हैं। तमाम चीज़ों के हवाले से मैंने बताया था। कुछ अपडेट्स हैं वो क्विकली मैं आपसे पहले कवर कर लेता हूँ। देखिए, पहले जो लास्ट वीडियो थी रूरल नॉर्दर्न की, थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लीजिए। ये लॉन्च हुआ 2020 में, यानी कि इसी साल लॉन्च हुआ। जनवरी में इनकी पहली कम्युनिटी लॉन्च हुई थी सुसेट मैरीन के नाम से। ठीक, जैसी वो कम्युनिटी लॉन्च हुई तो फ़ौरन से कोविड-19 आ गया, कोरोना वायरस आ गया। तो हम सबको यही लग रहा था, सबकी राय ये थी कि आने वाले वक्तों में अब कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि इनकी 11 कम्युनिटीज़ हैं जिसमें से सिर्फ एक कम्युनिटी लॉन्च हुई थी सुसेट मैरीन के नाम से, एज आई सेड। तो फिर कोविड-19 आ गया। तो होना क्या चाहिए था, जैसे जैसे एम्बेसी क्लोज हुई हैं, जिस तरह से फ्लाइट्स इंटरनेशनल क्लोज हुई हैं, तो हम सबको ये लग रहा था कि अब जो एक कम्युनिटी ओपन हुई है वो भी क्लोज हो जाएगी। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी इन 4 महीनों में, अब जनवरी से हिसाब लगा लीजिए, जुलाई चल रहा है। ठीक, तो इन 4 महीनों में तो होना ये चाहिए था कि कोई भी कम्युनिटी ओपन नहीं होती, जो एक थी वही क्लोज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़ा रेगुलर बेसिस पे अपनी कम्युनिटी लॉन्च करी और पहले 4 हुई, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर 9 हो गई थी। लास्ट वीडियो में मैंने अपनी इसमें से 11 की 11 इस वक्त एक्टिव हैं, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, यानी कि फुल फ्लैश वो काम कर रहे हैं, फुल फ्लैश। लेकिन हमारी जो साउथ एशिया है, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, साउथ एशिया की जो एक माइंडसेट है वो यही होता है कि इस वक्त अप्लाई नहीं करना, क्योंकि अभी तो कोविड-19 है, अभी फ्लाइट्स क्लोज हैं, अभी एम्बेसी क्लोज हैं। हालांकि इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अक्सर बताता हूँ अपनी वीडियोस में कि देखिए, ये कोई विजिट वीज़ा नहीं है, ये कोई स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, ये इमिग्रेशन है। अगर आपके आज भी सिलेक्शन हो जाए, या आपका आज भी ITA आता है, या आपकी आज भी कंफर्मेशन आती है, इट विल नॉट टेक 6 मंथ एनीवेज फॉर द वीज़ा फाइलिंग। ठीक, और अभी इस वक्त बेहतरीन टाइम है अप्लाई करने का। टॉकिंग अबाउट रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के, एक तो उनकी 11 में से 11 कम्युनिटीज इस वक्त एक्टिव हैं, सारी कम्युनिटीज इनकी एक्टिव हैं इस वक्त, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ठीक, और दूसरी अच्छी बात यह है कि लोगों का माइंडसेट क्या है। लोगों का माइंडसेट ये है कि अभी अप्लाई नहीं करना, उसी को आपने यूटिलाइज करना है। देखिए, जो 10% 15% जो लोग इस वक्त अप्लाई कर रहे हैं ना, वो बड़े फ़ायदे में हैं। उनका बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है, यानी कि हमारे जो कैंडिडेट्स जिनको हमने पिकअप किया था, ये केस बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है उनके। देखिए, हम कर क्या रहे, हम ये जो रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है ना, ये थोड़ी सी डिफरेंट इमिग्रेशन है। जैसे एक्सप्रेस एंट्री होती है, वैसा नहीं है ये। जिस तरह से प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम होता है कनाडा में, वैसा नहीं है ये। वैसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, एक्सप्रेस एंट्री में क्या होता है, पहले आपको हाईएस्ट आइल्स चाहिए होते हैं, CLB लेवल 9 चाहिए होता है, मास्टर्स डिग्री चाहिए होती है। ठीक, PNP प्रोग्राम में क्या होता है, आपको NOC नॉक कोड आपका मैच करना पड़ता है। अगेन यू नीड मास्टर्स, अगेन यू नीड मैक्सिमम आइल्स। रूरल नॉर्दर्न में ऐसा नहीं है। दे आर लुकिंग फॉर अ मिनिमम आइल्स CLB लेवल 4 से लेके 6 तक, विच इज नथिंग। और इस वक्त यानी कि टू अप्लाई फॉर द रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जरूरी नहीं है आप आइल्स करें। ठीक, जरूरी नहीं है पहले आप डिग्री इक्विवेलेंसी मंगवाएं अपनी। आइल्स एक्सप्रेस एंट्री में ये होता है ना कि आपको लाजमी आपके पास आइल्स होना चाहिए, लाजमी आपके पास डिग्री इक्विवेलेंसी होना चाहिए। इधर ऐसा नहीं है, इधर आप बाद में भी दे सकते हैं अपनी डिग्री इक्विवेलेंसी और आइल्स। ठीक, क्योंकि ये पहले जॉब बेस्ड, जिस तरह से आप जॉब ढूंढते हैं ना, अपने मुल्क में जॉब ढूंढते हैं, जिस तरह से अपने शहर में जॉब ढूंढते हैं, जिस तरह समझ लीजिए कि जैसे आप दुबई में जॉब ढूंढते हैं। जब आप दुबई में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप ये तो नहीं सोचते कि यार मुझे आइल्स कितना लेके आना है, कि यार मेरी डिग्री इक्विवेलेंसी मंगाई कि नहीं मंगाई। वो सिंपल सोचते हैं कि हाउ टू गेट द जॉब। रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम बड़ा सीधा सीधा प्रोग्राम है। वो कहता है आपसे कि गेट द जॉब एंड कम टू कनाडा। ठीक, और ये PR प्रोग्राम है, परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम है। इसमें आप अपनी फैमिली को लेके साथ जा सकते हैं। ठीक, जिसमें फॉरेन से आपको आइल्स नहीं देना, जिसमें फॉरेन से आपको डिग्री इक्विवेलेंसी नहीं देनी आपका, यानी पहले आपने एम्प्लॉयर से अपनी एसोसिएशन बनानी है, लिंकेजेस बनानी है एम्प्लॉयर से। ठीक, जैसा से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त 11 में से 11 कम्युनिटीज इस वक्त एक्टिव हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वो,
बड़ा एग्रेसिव काम कर रहे हैं, वो आपने भी उतना एग्रेसिवली काम करना है। ठीक, अब हमें क्यों हायर करें, व्हाई वुड यू हायर कोरू कंसल्टेंट? देखिए इतने ज़्यादा कम्युनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा एम्प्लॉयर्स हैं, इतनी ज़्यादा जॉब्स हैं, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कौन से एम्प्लॉयर को अप्लाई करना है। देखिए हमने पिछले 4 से 5 महीनों में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया था रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में, और आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू दैट थिंग कि वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। हालांकि बड़ा कम स्पेस है 4 से 5 महीने के स्पेस में, क्योंकि हमारी पूरी टीम है जो कि बड़ी क्वालिफाइड टीम है कि हमें पता है कि कौन से एम्प्लॉयर्स ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हम आपका रेज्यूमे बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन स्टैंडर्ड, हम आपकी लिंकेजेस स्ट्रॉन्ग करेंगे टू द एम्प्लॉयर्स, वो कौन सी कम्युनिटी है जहाँ पर अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, वो कौन से एम्प्लॉयर्स हैं जो कि अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक, एंड देन वी डू द बैक एंड वर्किंग एज वेल। व्हाट इज द बैक एंड वर्किंग? बैक एंड वर्किंग का मतलब ये है कि हम वी ट्राई टू अप्रोच टू द एम्प्लॉयर थ्रू गूगल, थ्रू डिफरेंट नेटवर्क ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। ठीक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बड़ा ज़बरदस्त टाइम है इस वक्त अप्लाई करने के लिए, आप फ़ौरन से अप्लाई करें, सारी कम्युनिटीज़ इस वक्त एक्टिव हैं। जॉब्स कौन कौन सी डिमांड में है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने कुछ जॉब्स मिस आउट कर गया था। अब कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड में वो समझ लीजिए। देखिए इस वक्त अगर आप अकाउंटेंट हैं, ठीक, अगेन ओपन कैटेगरी, जो मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ओपन कैटेगरी, यानी कि अगर आपने MBA किया हुआ है या MBA नहीं भी किया। देखिए इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगेन क्विकली कवर कर लेता हूँ जिन्होंने अभी तक नहीं सुना है। IELTS CLB लेवल 4 चाहिए, वो भी बाद में देना है। डिग्री इक्वलेंसी देनी है, वो भी बाद में देनी है। मिनिमम एजुकेशन इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, 12 ग्रेड्स। अगर आपकी ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इंटर की बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 12 जमातें। तो अगर आपने BCom किया है तो बहुत अच्छी बात है। बैंकर हैं आप, बिजनेस फाइनेंस की हवाले से अकाउंटेंट हैं, चीफ अकाउंटेंट है, जो भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जिसे कहते हैं। अगर आपने बैचलर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, भले आप HR का काम कर रहे हैं, भले आप मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, भले आप ह्यूमन रिसोर्स का काम कर रहे हैं, या आप फाइनेंस का काम कर रहे हैं, या बिजनेस प्रोक्योरमेंट का काम कर रहे हैं, आप फ़ौरन से अप्लाई करें। ठीक, इसके अलावा जो टीचर्स हैं, जो टीचर हैं, B.Ed उन्होंने जो किया हुआ है, M.Ed जिन्होंने किया हुआ, फ़ौरन से अप्लाई करें, हाईली डिमांड में वो लोग। एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो भी कर सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग के हवाले, देखिए सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि देखिए ये रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है ना। ठीक, जिस तरह से आप समझ लीजिए कि ये कनाडा का गांव है, लेकिन है तो कनाडा का गांव वो, लेकिन हमारे शहरों से अच्छा है। ठीक, यानी कि काफ़ी चीज़ें डेवलप हो रही हैं वहाँ पर, इट्स अ ह्यूज प्लेस जो कि डेवलप हो रही है। ठीक, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए जो सिविल इंजीनियर्स हैं, भले उनका ताल्लुक सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से हो या टिपिकल सिविल इंजीनियरिंग से हो, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, वही वाली बात आ गई। फिर MBA मार्केटिंग वाले तो सबसे ज़्यादा, देखिए MBA मार्केटिंग जो होती है वो कहीं भी फिट इन हो जाती है, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, फ़ौरन से अप्लाई करें। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में, किसी भी किस्म की आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, चाहे आपने DAE किया हुआ हो, चाहे आपने BTech किया हुआ हो, या BTech ऑनर्स किया हुआ हो, चाहे वो सिविल में हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियर में हो, फ़ौरन से अप्लाई करें। ठीक, IT की जो कैटेगरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्किंग इंजीनियर्स, कोई भी प्रोफेशन यानी कोई भी फील्ड जो कि IT से रिलेटेड है, फ़ौरन से अप्लाई करें, रूरल नॉर्दर्न में काफ़ी डिमांड है आप लोगों की। इसके अलावा फार्मेसी जो कैटेगरी है, यानी कि जो भी फार्मेसी से हवाले से जो भी, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो नॉन क्लिनिकल जॉब्स कर रहे हों, एज अ फार्मासिस्ट आप बिल्कुल अप्लाई करें, आपकी बहुत डिमांड है। एडमिनिस्ट्रेशन, HR एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटर हो किसी भी लेवल पे आप अप्लाई करें। फिर जो ओपन कैटेगरी की जॉब्स हैं, लाइक स्टोर मैनेजर, अगर आप रिटेल फील्ड में हैं, स्टोर मैनेजर हैं, तो बिल्कुल अप्लाई करें, बहुत डिमांड है। सेल्स में है तो बहुत बिल्कुल अप्लाई करें। फिर ब्रांच स्टोर मैनेजर की काफ़ी जॉब हैं। नर्सेस बहुत ज़्यादा डिमांड में, देखिए नर्सेस, टीचर्स, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सेल्स, ओपन कैटेगरी के लोग बहुत चाहिए। रिटेल सुपरवाइजर हो गया जनाब, शॉप मैनेजर, ये इस तरह की कैटेगरीज हैं वो फ़ौरन से अप्लाई करें। स्टोर जनरल मैनेजर हो गए,
स्टोर सेल्स मैनेजर हो गए, स्टोर्स की देखें कितनी जॉब है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फार्मास्यूटिकल की डिग्री की हुई है, फार्म डी किया हुआ है, तो वो भी फ़ौरन से अप्लाई करें। उनकी खासी डिमांड है जनाब। तो ये कुछ जो फील्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो कुल मिला के बात क्या है, अगर मैं ये सारी जॉब्स तो हैं, खैर देखें एक क्विक रिव्यू कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखें, अगर आप एमबीए किया हुआ है आपने, आप डिमांड में हैं। बीकॉम किया हुआ है, डिमांड में, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, या तो आप लोग कोई बगैर लाइसेंस की जॉब कर रहे होते हैं, लाइसेंस नहीं चाहिए होता इस जॉब्स में। फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, ठीक, मैनेजमेंट की हो जॉब, फॉरन से अप्लाई करें, बहुत डिमांड में आप लोग। रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। आइल्स का कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो आप बाद में देते रहें, और देना भी क्या यार, सीएलबी लेवल 4 देना है, तो कोई टेंशन की बात वैसे भी नहीं है। अच्छा, सिविल इंजीनियर्स ज़बरदस्त, मैकेनिकल इंजीनियर्स ज़बरदस्त, फाइनेंस मैं अब जिक्र कर चुका हूँ, नर्सेस, टीचर्स, बैंकर्स हाईली इन डिमांड है। तो आप लोग तो आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, नेटवर्किंग साइड के जो लोग हैं, फॉरन से अप्लाई करें, ठीक। तो ज़बरदस्त टाइम है। ये बहुत क्विकली चीज़ें चेंज हो रही है। देखिए, जो लोग ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। उनके बाज़ लोगों के 2-2 इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, किसी के तीसरा इंटरव्यू आ चुका है। कुछ प्रोफाइल्स हमारी ऐसी हैं जो कि बिल्कुल क्लोज डाउन हो चुकी हैं, यानी कि क्लोजिंग, उनका पेपर वर्क स्टार्ट होने वाला है। तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन एज अ कंसल्टेंट। इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम आए पायलट प्रोग्राम से रिलेटेड, लेकिन ये वाला पायलट प्रोग्राम बिल्कुल मुनफरिद है। इसमें एक तो अनलिमिटेड जॉब्स हैं, और दूसरा ये पेंडेमिक। देखिए, पेंडेमिक में कौन परेशान नहीं है, इस पेंडेमिक में, कोविड-19 में। लेकिन एक्चुअली जिन लोगों को ज़िंदगी बनानी है, अपने लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, तो यही अच्छा मौका है इस वक्त अप्लाई करने का। देखिए, जैसे ही एम्बेसीज ओपन होंगी कनाडा की, या जैसे ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स फुल्ली ऑपरेशनल होंगी, तो आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया अप्लाई नहीं करेगी? पूरी दुनिया अप्लाई करेगी। फिर आपकी प्रोफाइल कहाँ नजर आएगी उन मिलियंस प्रोफाइल में? अभी भी बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। देखिए, अगर आप दुनिया से 10% लोग या 15% लोग भी निकालें, तो वो भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन इससे अच्छा मौका आपको मिलने नहीं वाला। डोंट वरी अबाउट द एज फैक्टर। इवन इफ यू आर 50 ईयर्स ओल्ड, यू कैन ऑलवेज अप्लाई। डोंट वरी अबाउट इट। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उतनी ज्यादा अच्छी बात है। फिर दो बातें नहीं है। और मैं बताऊं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट, आप तो खैर भी पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तानी हैं आप, लेकिन आपको बड़ी सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में नहीं भी हैं। दुबई से, मलेशिया से, सऊदीया से, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से काफ़ी कॉल्स मेरे पास आती हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया एक छोटा सा, मतलब एवरीबडी कैन रीच आउट एवरीवन। तो दे आर इवन कॉन्टैक्टिंग अस। तो जब दूसरे मुल्क से लोग हमें कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है रूरल नॉर्दर्न में 4 से 5 महीनों में, दे आर अप्रिशिएटिंग, दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग। देखें, हम कोई गारंटी नहीं दे रहे आपको कि आपकी जॉब हम लगा के देंगे, लेकिन हम आपको कनेक्शन बनवा रहे हैं एम्प्लॉयर से। आधी जिम्मेदारी हमारी है कि हम आपको कनेक्ट करेंगे एम्प्लॉयर के साथ, आधी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ऐसा नहीं कि ये कोई डन बेसिस वाला सिलसिला है हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन हम आपको गाइड कर रहे हैं, जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आधी जिम्मेदारी हम जरूर अदा करेंगे इंशाल्लाह। आधी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस जॉब असिस्टेंस को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, ये जिम्मेदारी आपकी जनाब, ठीक। तो एज अ टीम वर्क, यानी कि आप और हम दोनों मिलके अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, ठीक। तो वेरी क्विकली, अच्छा मौका है। आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है, डिग्री इक्विवेलेंसी की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको सारी फील्ड बता दी हैं, आप फौरन से अप्लाई करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिक्योरमेंट, स्टोर मैनेजर, स्टोर से रिलेटेड कोई भी काम हो, रिटेल का काम हो, फौरन से अप्लाई करें। नर्सेज, टीचर्स, जनाब आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? फौरन से अप्लाई करेंगे तो आपको मौका मिलेगा ना। अच्छा, बाकी आप हमें जब सीवी देंगे इंशाल्लाह ताला, तो उसको हम प्रॉपर्ली एवेलुएट करेंगे, आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, एंड देन वी कैन गो अहेड अकॉर्डिंगली, ठीक। आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम एहसन खान है। मेरे और भी हमारी पूरी टीम है काउंसलर की, सीनियर काउंसलर्स की, जो कि आपसे रब्ता करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर्स भी मेंशन है, और सबसे आखिर में मेरा नंबर मेंशन है। लेकिन हमारे तमाम जो काउंसलर्स हैं वो बहुत अच्छे काउंसलर हैं, दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड, हाईली एक्सपीरियंस। और इसके अलावा हमारा अलीट पैनल है जो कि आपको आपके रेज़्यूमे में एवेलुएट भी करता है। तो हम आपका इंतज़ार करेंगे कि आप हमें अप्लाई करें हमारे पास, एंड देन वी कैन वर्क इन योर प्रोफाइल।
ठीक है जी, जाने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब